उनके लिए एक बुरी खबर है। राज ठाकरे को घिरना जरूरी था, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से लाउड स्पीकर और अजान के मदारी की तरह डमरू बजाया जाए, तो वो सरकार कहती थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। पुरानी फाइलें खुल चुकी हैं। राज ठाकरे को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि क्यों होना चाहिए इन तथ्यों को बताना जरूरी है कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। राज ठाकरे फिर से आ चुके हैं सुर्खियों में। अब मैं बता देती हूँ कि क्यों। इस बार हनुमान चालीसा या फिर मस्जिद या फिर लाउड स्पीकर को लेकर चर्चाओं में नहीं है, क्योंकि अब उनके पास गैर जमानती वारंट आ चुका है, यानी कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बड़ी बात यह है कि ये वही राज ठाकरे जो पिछले 3 से 4 दिनों में चर्चाओं में बने रहे हैं। वो भी क्यों? क्योंकि देश भर में सबसे बड़ा मुद्दा था हनुमान चालीसा, मस्जिद, लाउड स्पीकर को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, और प्रखर होकर के सबसे ज्यादा राज ठाकरे बोल रहे थे। वो भी सीधे महाराष्ट्र से अयोध्या जाने तक की भी बात हुई कि कहीं ना कहीं हिंदू खतरे में है, जिसको लेकर के उन्हें सामने आना पड़ रहा है। पर अब उनकी पुरानी फाइलें खुल चुकी हैं और पुरानी फाइलों के जरिए उनको गैर जमानती वारंट दे दिया है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं पांडे जी। सीधे बातचीत की शुरुआत करती हूँ कि क्या लग रहा है, गैर जमानती वारंट भी आ चुका है, पुरानी फाइलें खुल रही हैं, इसमें राजनीति मानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं सियासत को भी भुनाया जा रहा है, या फिर कितना सही और कितना गलत मानते हैं? नहीं, देखिए, जिस तरह से राज ठाकरे ने 2008 में जो उन्होंने परिवहन बसों पे उनके कार्यकर्ताओं ने जो पार्टी कहते हैं ये मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आखिर ये सेना उस महाराष्ट्र, बिल्कुल, आखिर ये सेना महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है। राज ठाकरे को घिरना जरूरी था, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से लाउड स्पीकर और अजान के मुद्दे को इस पूरे देश में एक ऐसे चर्चाओं का इन्होंने विषय बनाया जो शायद देश की जनता के लिए बहुत बड़ा हानिकारक था। इस मुद्दे पर उनकी गिरफ्तारी की बात नहीं हुई है या वारंट नहीं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इन्होंने, देखिए, अतीत को भी भुलाया नहीं जा सकता है। वर्तमान को देखते हुए जिस तरह से अतीत पे वार किया गया, क्योंकि जिस सरकार के शासनकाल में आज इतने बड़े कार्यक्रम, इतने बड़े प्रयोग के जरिए हनुमान चालीसा और अजान और लाउड स्पीकर के जरिए देश के गृह मंत्री जी अभी तक मौन रहते हैं। ये जो लोग हैं पार्टी के मनसे के प्रमुख हैं, ये पूरे तौर पे महाराष्ट्र में घिर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र को खंड खंड करने का काम किया और देश में भी खंड खंड करने का इसमें बहुत बड़ा योगदान। मतलब आप मानते हैं कि इनडायरेक्टली बेशक पुरानी फाइलें खुली, पर इन सभी तमाम वर्तमान के मुद्दों को देख करके खुली, ये मानते हैं? नहीं, देखिए, पुरानी फाइल खुलनी चाहिए थी, क्योंकि वो कोर्ट में थी, परली के कोर्ट में वो मुद्दा था। आज उस पे क्यों है? क्योंकि इन्होंने, अगर जेल की सलाखों के पीछे ऐसे लोग नहीं जाएंगे तो शायद जो देश में एकता और अखंडता है, इस सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है। आपने देखा, अजान और हनुमान चालीसा से चर्चाओं में आए, लाउड स्पीकर के नाम पे चर्चाओं में आए, लेकिन क्या हमारे देश के गृह मंत्री जो हैं, जब आप सच्चाई की बात करते हैं तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, आर्टिकल 124A के तहत उनके ऊपर धारा यूपीए लगा दी जाती है, एनएसए लगा दिया जाता है, लेकिन राज ठाकरे के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ आता है। जिस तरह से आज राज ठाकरे पूरे देश के ऐसे गरिमा को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहाँ के शासन ने उनको पुराने उसमें जो जेल भेजने का, हवालात करने का जो कोर्ट ने फैसला किया है, कोर्ट का मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि ये लोग आए प्रतिदिन, अगर पुरानी फाइलों को, अगर नहीं इनको पुरानी फाइलों के जरिए गिरफ्तारी नहीं की जाती तो शायद लोगों के पास ये संदेश जाता, भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि अजान और लाउड स्पीकर पढ़ने पे इनको जेल भेजा जाता है, लेकिन इन्होंने उन्माद जो फैलाया, जो इनके कार्यकर्ता हैं, आप देखते होंगे जैसे मातोश्री के बाहर या चालीसा मस्जिदों के बाहर इनके कार्यकर्ता हमेशा उत्पात करने का काम करते हैं। राज ठाकरे ने
ये कहा था कि भैया हमें दिक्कत होती है, हम पर्सनली अभी अगर निजी उसकी बात करें तो हमें दिक्कत हो रही है, हमें नहीं चाहिए ऊंची आवाज अजान की या फिर लाउड स्पीकर मस्जिद पर। उन्हें दिक्कत नहीं है जी। उन्हें सियासत की रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि इस तरह से देश में मुद्दा नहीं है। जी। जिस तरह से राज ठाकरे को मुद्दा चाहिए था कि आखिर उनकी पार्टी इतने दिन से अस्तित्व में नहीं है, वो भुनाना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में कोई लोग हिंदुओं की महिलाओं के प्रति, आपने कालीचरण का बयान देखा होगा, आपने राज ठाकरे का बयान देखा, उसके बाद नवनीत राणा मातोश्री के बाहर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने का काम किया। हनुमान चालीसा क्या हम प्रदर्शित करके, क्या हम किसी धर्म को आहत पहुंचा के, किसी की आस्था को आहत पहुंचा के, हमारे समाज में कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखमा, हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। मैं भी एक ऐसे समाज से आता हूं कि जहां पे शायद हम अंतिम संस्कार भी ब्राह्मण ही उनका करता है। जी, बिल्कुल। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया है, अगर आप अपने आप को हिंदू हितैषी सरकार कहते हैं तो आप सबसे ज्यादा हिंदू बेरोजगार है, लेकिन आप हिंदुओं को रोजगार न देने की बजाय आप हनुमान चालीसा पढ़ने पे तो ये सवाल राज ठाकरे से है या बीजेपी से है? देखिए दोनों ही एक आपने हिंदुओं की बात की, हिंदुओं की फिक्र तो राज ठाकरे को भी बहुत। आपने शोले मूवी देखी होगी, उसमें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो बीजेपी से सरकार आने वाला चुनाव, महाराष्ट्र का जो राज ठाकरे मन से है आने वाला चुनाव है, ये सीधा इंडिकेट कर रहा है कि जो आने वाला चुनाव है वो नवनीत राणा और राज ठाकरे, आखिर कौन बड़ा हिंदू नेता हो सकता है? आखिर हो, बिल्कुल आईपीएल चल रहा है, हो हिंदू के नाम पे। आप मानते हैं कि धर्म को एक खेल समझ लिया गया? बिल्कुल खेल नहीं, इसको जैसे आप बनाते ना मदारी की तरह डमरू बजाया जा रहा है कि इस डमरू में कौन सबसे बड़ा आगे निकलने वाला है। पर फिलहाल क्या मानते हैं कि महाराष्ट्र के से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई कि गैर जमानती वारंट निकलेगा, तो हो सकता है कि उनको बाहर की हवा तक भी ना मिले, तो उसको लेकर के बिल्कुल देखिए, जो लोग ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पे धर्म के खिलाफ और जाति और धर्म और मजहब की राजनीति करते हैं, उनकी दुकान बंद होनी चाहिए। और मैं इसका स्वागत करता हूं कि हाई कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला तुरंत लिया और उनको गैर जमानती वारंट दिया है। अब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे समाज को अगर आहत पहुंचाने का काम करेंगे, आप बताइए, यही सरकार कहती है कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, बत्ती गुल। सरकार कब कहती है? ये तो आपने बनाया। नहीं नहीं, आप बताइए, सरकार कहती कमल, आप सबका साथ सबका विकास कैसे कह देगी कि कमल का फूल सबसे बड़ी भूल? नहीं, सरकार चिन्ह है। और बताइए, सुनिए, तो वो सरकार कहती थी सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जी। ये सीधे तौर पे महाराष्ट्र से भी और उत्तर प्रदेश से भी जोड़ना चाहिए। जी। मैंने बनाया इस चीज को। अच्छा, उसको उलट मानते हैं महाराष्ट्र में? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बनाया। देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है को अगर आप समझ जाएंगे, तथ्यों को समझिए, आप महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी मंदिर अवैध के नाम पे गिराने का काम करती है। खरगोन में जिस तरह से राजस्थान में जिस तरह से मंदिर, ठीक है, और जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी बुलडोजर चलाने का काम करती है और मस्जिद के गेट को तोड़ने का काम। कुल मिलाकर के कह रहे हैं, अगर मैं कंक्लूजन निकालूं कि जहां जहां विपक्ष है मजबूत और वहां पर उनकी सरकार है, वहां पर नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी। ये खबर आपके लिए बेहद गंभीर है या फिर किस तरीके से इस खबर को देखते हैं कि राज ठाकरे को अब गैर जमानती वारंट मिला? जो मैं फिर से लौटूं, बिल्कुल राज ठाकरे को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्योंकि क्यों होना चाहिए, इन तथ्यों को बताना जरूरी है कि जिस तरह से धारा 124A के तहत अगर आप आवाज उठाते हैं,
उनके ऊपर देशद्रोह लगा दिया जाता है। अगर आप सच्चाई की कितने लोग जेल की सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन जो लोग अगर धार्मिक उन्माद फैलाते हैं उनको बेल मिल जाती है। आपने बजरंग मुनि को भी देखा होगा कि महिलाओं के प्रति एक ऐसे अभद्र भाषा, तो राज ठाकरे जैसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए और इनको बाहर की हवा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि आपने कल एक खबर सुनी होगी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के मुकदमे पर कल 4 लोगों की बेंच ने कल उस पर फैसला था, लेकिन आखिर बीजेपी की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से कोई दलील क्यों नहीं गई देशद्रोह मामले को लेके। जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, उस वक्त ये कहा गया था देशद्रोह का मुकदमा हट जाएगा, लेकिन आखिर 1980 के दशक में इसको क्यों लाना पड़ा देशद्रोह का मुकदमा, और उसका दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। आप बताइए, इस देश में एक समुदाय के प्रति अगर आप उनके ऊपर देशद्रोह लग जाएगा, लेकिन अगर आप किसी चोला पहन के अगर किसी धर्म के नाम पे अगर आप उन्माद फैलाते हैं, एक समुदाय को अगर आप ये प्रदर्शित करवाते हैं कि इस देश में बीजेपी हिंदू हितैषी पार्टी है, तो ये सीधे तौर पे हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी खतरनाक पार्टी है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके पास वो कहीं ना कहीं बात करते हैं कि हमारी पार्टी कौन सी है, तो क्या विकल्प देना चाहेंगे? ये सवाल तो आपसे भी है, देखिए, तो कड़ा भी सवाल है। बिल्कुल, देखिए, जो सरकार देश की, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, युवाओं का देश है। अगर हम युवा हैं, युवा भी हैं, कृषि प्रधान भी देश है, अगर युवाओं को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, शायद मंदिर में हम जा उनके लिए धर्म भी इम्पोर्टेंट है। कुछ भी हो, उनके लिए धर्म भी इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर के क्या कहना? नहीं, आप धर्म आस्था का प्रतीक है। धर्म को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। दोनों ही समुदाय ऐसा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रदर्शित करने में लगे हुए हैं कि मैं इस धर्म से हूं और मैं इस धर्म से हूं, तो उन दोनों ही समुदायों को क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के जरिए? देखिए, जो समुदाय वो शायद आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं। आप देखिएगा जिस तरह से लिटरेसी रेट 2014 के बाद 56% लोग सिर्फ मैट्रिक्स पास हैं, उसमें हिंदू सबसे ज़्यादा हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं इस देश में, लेकिन हिंदुओं के नाम पे ये सरकार आती है और हिंदुओं को डराने का काम करती है कि हिंदू खतरे में हैं, आप ही बहुसंख्यक हैं, आप ही खतरे में हैं। यही बड़ा सवाल बन जाता बिल्कुल है कि हिंदू कैसे खतरे में? तो हिंदू जिस दिन खतरे से बाहर आ गया, उस दिन भारतीय जनता पार्टी खतरे में आ गई है। ये युवाओं को समझना होगा। चलिए, उन्होंने सीधे एक बड़ी चीज कह दी है, पर इस बीच एक बड़ी खबर तो ये अपने आप में बन जाती है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे को एक बड़ी खबर या फिर उनके लिए एक बुरी खबर है कि गैर जमानती वारंट उनके हाथ में आ चुका है। अब आगे क्या होगा इस मामले को लेकर के मैं हर अपडेट आपको दूंगी, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।